रहीम बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.3 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने प्रूव्ड एट करवाना है। प्रूव्ड एट का मतलब ये होता है हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई और बच्चों हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे और प्लस साइन 3 थीटा रीअरेंज कर देंगे और साइन 2 थीटे को हम बाद में लिख देंगे साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास कोस थीटा आ गया और इसको इसके बाद हम लिखेंगे कोस 3 थीटा और इसके बाद लिखेंगे कोस 2 थीटा। तो बच्चे ये साइन 2 थीटे को बाद में लिख देंगे, ये कोस 2 थीटे को भी बाद में लिख देंगे। तो इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे क्योंकि ये सम के अंदर है, इसको प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे। ये भी हमारे पास सम के अंदर है, इसको भी प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे। तो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन किसके अंदर है, साइन ए प्लस साइन बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। इसी तरह कोस ए प्लस कोस बी, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये वाला प्लस इसी तरह आ गया और साइन 2 थीटा भी इसी तरह आ गया हमारे पास ओवर। बच्चों मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया और इसके ऊपर लगा दूंगा 2 हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और प्लस कोस 2 थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास ये 2 इसी तरह आ गया, साइन 3 प्लस 1 हमारे पास 4 थीटा ओवर 2 आ गया। इसी तरह कोस ये प्लस का थीटा है माइनस का 3 थीटा माइनस का 2 थीटा ओवर 2 आ गया और प्लस साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास 2 कोस 3 थीटा प्लस थीटा कितना आ गया 4 थीटा ओवर 2 और इसी तरह हमारे पास कोस आ गया, प्लस का थीटा है माइनस का 3 थीटा है तो क्या बचेगा माइनस का 2 थीटा ओवर 2 आ गया और प्लस कोस 2 थीटा। तो बच्चों हमारे पास 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, -2 साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। कोस के अंदर माइनस आ जाए, कोस मनफी को ख़त्म कर देगा और प्लस साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास ये आ गया 2 कोस 2 थीटा और कोस थीटा। कोस के अंदर माइनस आ जाए, कोस मनफी को ख़त्म कर देगा और प्लस कोस 2 थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कोस 2 थीटा। तो बच्चों हम ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे वैल्यू और नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। ऊपर से कॉमन क्या आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कोस थीटा प्लस 1 आ गया। इसी तरह बच्चों नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे, नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास कोस 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। बच्चों ये कोस थीटा क्योंकि ऊपर से भी हमने साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से हमने कोस 2 थीटा कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा ओवर कोस 2 थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, टैन के बराबर। तो हमें क्या चाहिए था, टैन 2 थीटा बराबर आ गई राइट हैंड साइड।
बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 और हमें क्या दे दिया उसने, साइन 5 थीटा प्लस का 2 साइन 3 थीटा प्लस का साइन थीटा मसावी हमारे पास 4 साइन 3 थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, प्रूव डैट। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। हम क्या करेंगे, पहले इसको रीअरेंज करवा देंगे। साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा और ये 2 साइन 3 थीटे को बाद में लिख देंगे, 2 साइन 3 थीटे को बाद में लिख देंगे। ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर ये लिख दी, फिर ये लिख दी। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम का। सम टू प्रोडक्ट ले जाएंगे इस वैल्यू को, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2 साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये वाला प्लस 2 साइन 3 थीटा इसी तरह आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास 2 आ गया, साइन 5 प्लस 1 करेंगे तो ये 6 थीटा ओवर 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये कोज आ गया, 5 में से माइनस करेंगे थीटा तो 4 थीटा ओवर 2 आ गया और साथ प्लस 2 साइन 3 थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये वाला 2 इसी तरह आ गया, 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया साइन 3 थीटा इंटू कोज 2 थीटा और प्लस का 2 साइन 3 थीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया और साइन 3 थीटा आ गया हमारे पास कॉमन। तो जोन सी वैल्यू कॉमन होती है ये इसके ऊपर भी तकसीम होती है, ये कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, साइन 3 थीटा साइन 3 थीटे के साथ कैंसिल, क्या बचेगा कोज 2 थीटा। और इसी तरह बच्चों ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, साइन 3 थीटा साइन 3 थीटे के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी कोज स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोज 2 थीटे के 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोस के थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। ये 2 मल्टीप्लाई है, 2 डिवाइड है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया, साइन 3 थीटा आ गया और ये कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर है, 2 कोस के थीटे के बराबर है। यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 साइन 3 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ गया। बच्चों ये मैंने फार्मूला साथ लिख दिया, ये 2 कोस के थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोस 2 थीटे के बराबर है। 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर है, 2 कोस के थीटे के बराबर है। तो इसकी वैल्यू मैंने ये दर्ज करवा दी, 2 दूनी 4 हो गया, साइन 3 थीटा आ गया और कोस स्क्वायर आ गया। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 13, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो ये आपने अच्छी तरह करना है, क्वेश्चन को समझना है। तो बच्चों हमारे पास शो डैट करें, शो डैट करें और बच्चों उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है 13। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया
और हमें क्या दे दिया उसने, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और ओवर हमें क्या दे दिया, कोज 75 डिग्री प्लस कोज 15 डिग्री इक्वल टू 1/3 का अंडर रूट। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। शो डैट का मतलब भी यही होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे ऊपर वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास साइन एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ गया। और नीचे वाली वैल्यू ये भी सम के अंदर है, इसको किसके अंदर तब्दील करवा देंगे, प्रोडक्ट के अंदर, कोज ए प्लस कोज बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कोज ए प्लस कोज बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये हमारे पास 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसी तरह हमारे पास कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ गया। तो बच्चे ये 2 के साथ तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया कोज 75 प्लस करवाएंगे 15 तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह साइन 75 में से माइनस करवाएंगे 15 तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ओवर कोज 90 डिग्री आ गया हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास कोज आ गया 75 में से 90/2, तो बच्चे ये 90/2 आना था हमारे पास। 2 के साथ तो हमने कैंसिल करवा दिया। तो ये मेरे पास कोज आ गया 75 प्लस 15 करवाएंगे 90 डिग्री बटा 2। इसी तरह हमारे पास साइन आ गया, तो ये हमारे पास 75 में से माइनस करवाएंगे 15 तो ये 60 डिग्री आ गया ओवर 2। इसी तरह ओवर हमारे पास कोज 90 डिग्री बटा 2 आ गया। और इसी तरह हमारे पास कोज 75 में से माइनस करेंगे 15 तो 60 डिग्री बटा 2 आ गया। अब ये 2 एकम 2 और ये 2 4 8 हो गया, 2 5 15 हो गया, 2 5 10 हो गया। इसी तरह 2 एकम 2 2 3 6 30 डिग्री आ गया, यहाँ पर 45 डिग्री बन गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया कोज 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसी तरह हमारे पास ये आ गया कोज 45 डिग्री और ये मेरे पास आ गया कोज 30 डिग्री। तो ये कोज 45 डिग्री कोज 45 डिग्री के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मसावी साइन 30 डिग्री ओवर कोज 30 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को पता है साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर टेबल के अंदर। बच्चों मैंने ये टेबल भी आप लोगों को करवाया हुआ है। तो इसी तरह कोज 30 डिग्री किसके बराबर है, कोज 30 डिग्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने ये टेबल आप लोगों को समझाया हुआ है। कोज 30 डिग्री होता है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों मसावी इसी तरह आ गई 1/2 आ गया। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, 2/3 का जज़र लिख देंगे। 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/3 का अंडर रूट आ गया। तो बच्चों बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड बनानी थी। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, साइन 20 डिग्री और प्लस साइन 40 डिग्री इक्वल टू हमें कोज 10 डिग्री बनाना है। तो बच्चों कोज 10 डिग्री बनाना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे।
तो बच्चों ये सम के अंदर है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। 2 साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और हमारे पास कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो बच्चों ये सम के अंदर था, इसको प्रोडक्ट के अंदर ले गए तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, साइन आ गया तो ये 20 प्लस 40 करवाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा ओवर 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास कोज आ गया, प्लस का 20 माइनस का 40 तो माइनस का 20 बचेगा ओवर 2। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, साइन 2 एकम 2 2 3 6 तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया। और कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी को ख़त्म कर देगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 तो हमारे पास 10 डिग्री आ गया। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया। कोज 30 डिग्री टेबल के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों को समझाया हुआ है टेबल, तो कोज 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर और ये कोज 10 डिग्री इसी तरह आ गया। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, कोज 10 डिग्री तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, जोज नंबर 3 करेंगे बच्चों। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो बच्चों जोज नंबर 3 है हमारे पास, जोज नंबर 3 हमें दे दिया कोज 80 डिग्री प्लस कोज 40 डिग्री इक्वल टू हमें लेके आना है कोज 20 डिग्री बनाना है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड, ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो कोज ए प्लस कोज बी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह कोज आ गया 80 प्लस करेंगे 40 तो ये 120 डिग्री आएगा बटा 2। और इसी तरह मेरे पास ये कोज आ गया 80 में से माइनस करवाएंगे 40 तो ये 40 डिग्री आ जाएगा ओवर 2। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज आ गया 2 एकम 2 2 6 12 तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। और ये कोज 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो हमारे पास 20 डिग्री आ गया। बच्चों ये 2 इसी तरह कोस 60 की वैल्यू टेबल मैंने करवाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो कोस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर और मेरे पास ये कोस 20 डिग्री इसी तरह आ गया। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया कोस 20 डिग्री। हमें क्या चाहिए था, कोस 20 डिग्री बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे इसका। तो बच्चों हम जोज नंबर 4 कर लेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो बच्चों जोज नंबर 4 है और हमें क्या दे दिया उसने, कोज 20 डिग्री प्लस कोज 100 डिग्री और प्लस कोज 140 डिग्री इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास शून्य है, शून्य का मतलब क्या है, 0 बनाना है हमने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा देंगे। तो ये मेरे पास 2 कोज ए प्लस कोज बी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये प्लस कोज 140 डिग्री इसी तरह आ गया। इन दोनों के ऊपर लगा दिया मैंने। ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज आ गया तो ये मेरे पास 120 120 डिग्री ओवर 2 आ गया। और ये मेरे पास कोज आ गया प्लस का 20 माइनस का 100 है तो ये माइनस का 80 डिग्री हो गया ओवर 2 और ये प्लस कोज 140 डिग्री इसी तरह आ गया।
तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया, कोज आ गया 2 एकम 2 2 6 12, तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया इनटू कोज 2 एकम 2 2 4 8, तो ये 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया हमारे पास है 4। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी को फिनिश कर देगी, प्लस कोज 140 डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह कोज 60 डिग्री टेबल के अंदर होता है 1/2 के बराबर, और ये मेरे पास कोज 40 डिग्री प्लस कोज 140 डिग्री, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब बच्चों इसके ऊपर फिर क्या लगा देंगे, ये सम के अंदर है, इसको प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे, तो ये 2 कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसी तरह कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो मेरे पास आ गया 2 कोज 140 में 40 जमा करेंगे तो 180 आ जाएगा ओवर 2 आ गया। इसी तरह कोज 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ गया बटा 2, तो बच्चों ये हमारे पास 2 इसी तरह 2 एकम 2 2 9 18, तो कोज 90 डिग्री आ गया हमारे पास, और इसी तरह कोज 50 डिग्री आ गया हमारे पास। तो बच्चों माइनस कोज क्या करेगी, ख़त्म। कोज 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। को 2 इसी तरह आ गया, कोज 90 डिग्री 0 के बराबर आ गया, और कोज 50 डिग्री। जब 0 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 0, जब कोज 50 डिग्री के साथ 0 को ज़रब करवाएंगे तो सारा आंसर क्या बन गया, 0 बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4 था इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। अगर बच्चों ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें। अगर आपको ये लफ्ज़ छोटे नज़र आते हैं तो स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लें। अगर मैथ 123 के अंदर मसला बनता है तो बच्चों मैथ 123 के अंदर आपको किसी भी चैप्टर के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप मेरे साथ रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।